परमेश्वर का महिमा हो। हम आज फिर से परमेश्वर के वचन के साथ प्रकाशित वाक्य पढ़ाई के विषय में हम फिर से परमेश्वर के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। नॉर्मली बाइबल क्लास बोले तो लोग बहुत हमें कम, हमें हर जगह में ये सिलसिला है, क्योंकि लोगों को छुटकारा, चंगाई, आराधना ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर वचन की गहराई के बातों को समझना, वचन की तरीका से समझ के आगे चलना, ये बात तो बहुत कम लोग बातों में चाहते हैं। चलो दूसरी बात है कि मेरा भी बीच में इधर से निकलना, दूसरी कई जगह पर हमें फिर से जाना, ऐसे किसी बात होने के कारण हमें कम से कम 2-3 हफ्ता है ना, 3 हफ्ता है ना, 4 थर्सडे चलो क्या हो गया, एक यूपी का, दूसरे की शादी का, दूसरा कुछ जगह का कमाले में बातों में हमारा मिनिस्ट्री को 9 मंडली को 7 जगह पे खुद का प्रॉपर्टी है, परंतु सब प्रॉब्लम, 2 जगह में प्रॉब्लम, एक विठलवाड़ी, दूसरा कोलाबा, ये दोनों जगह में कोई प्रॉब्लम है, बाकी हर जगह में प्रॉब्लम है। 2006 में लिया हुआ बदलापुर चर्च का जो प्रॉपर्टी अभी तक नाम पे नहीं हुआ, अब उसका पीछे पड़े। इसको विरुद्ध करने वाला वास्तव में अविश्वासी लोग नहीं है, ये मत सोचना, मैक्सिमम विश्वासी लोग हैं। मैंने एक गलती किया, वो गलती ऐसा है, जगह लेने के टाइम मैं मेरा नाम से नहीं लिया, उसी टाइम ट्रस्ट नहीं हुआ था, इसलिए 2 व्यक्ति को और मेरे नाम से मेरा साथ रहा, ये सबसे बड़ा गलती मैंने। उस टाइम वो पैसा देने वाला फैमिली बोला आप केवल आपका नाम पे ले रहे हैं, बाकी किसी का नाम पे लेना नहीं, तकलीफ हो जाएगा। पर मैंने सुना नहीं, क्योंकि ट्रस्ट हुआ नहीं था उसी टाइम, इसलिए कभी मेरा बेटा और उसका क्या बोलते हैं उसको, ये मेरा है करके ना बोलने के लिए, तो कभी मेरा दिल में कोई शैतान कार्य करके ये सब मेरा है करके ना बोलने के लिए मैंने कुछ बातों को 2 जन बोल रखी, ये सबसे बड़ा मिस्टेक मैंने। तब से प्रॉब्लम शुरू हुआ, चलो अभी तक उस प्रॉब्लम सोल्व नहीं। आप सोचो 2006 में लिया हुआ जमीन, आज 2022 हो गया, 16 साल। तो ये सारी बातें होते रहता है, परंतु हम इसमें ज़्यादा ये नहीं करने का। चलो परमेश्वर का वचन आपको याद है कहाँ हम शुरू किया था, कौन से वचन से चलो हम बंद किया था, इसका याद है? 1 महीना का पीछे चला गया, फिर भी पूछ रहा है? ओके, आपको याद नहीं तो मुझे तो याद है। 13 से लेकर पूरा 12 दिया था, 13 से लेकर 18 तक। उन ड्यूटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण पीले के समान उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पित्तल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था, और अब देख मैं युगान युग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। इसीलिए जो बातें तूने देखी हैं, और जो बातें हो रही है, और जो बातें इसके बाद होने वाली है, 18 तक हमने पढ़ चुका है। यीशु मसीह की पुनरुत्थान की एक वर्णन है वास्तव में हमें इधर दिया गया।
योहन्ना ने यीशु मसीह को इस तरीका से कभी देखा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी से जाने के समय सारी चेलों को सामने ही उन्होंने हमें मेघमंडल की ओर यात्रा किया, स्वर्ग की ओर। उस समय यीशु इस तरीके का नहीं था, ये बात योहन्ना को याद है। परंतु अभी पत्मोस द्वीप में अकेले रहने के समय योहन्ना देखा गया हुआ उस पुनरुत्थान शारीरिक अवस्था यीशु मसीह क्या वो देखे वो मरा हुआ जैसा हो गया करके रोड इधर हम पढ़ते हैं तो बोलने लगा हमें डरो मत। उसका एक बात अब उसकी अंगी के बारे में, कपड़ा के बारे में, जो पाँव तक के जो अंगी के बारे में हम पढ़ चुका है। रोड और पट्टू के बारे में ना, सोने के पट्टू के बारे में हम पढ़ चुका है। उसके बाद हमें उसकी सिर हिम का जैसा उसकी बाल, उसके बारे में हम पढ़ चुका है। नेक्स्ट है उनकी आंखों के बारे में जो लिखा है, तो आंखों का बड़ा वर्णन करते। आंखें कैसे है? आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसकी आंखें अग्नि ज्वालामुखी के समान थे। उसकी आंखें यीशु मसीह का ऐहिक जीवन में पृथ्वी पर यीशु मसीह उस समय रहने का समय उसकी आंखों में कोई रौद्रता, अदरवाइज गुस्सा की जो बात है, कोई दूसरे कुछ हमें क्या बोलते हैं, लोगों को हमें अलग रीति से देखना, ये कुछ भी यीशु मसीह की नजर में नहीं था। उस समय केवल एक आर्द्रता, आर्द्रता मतलब दया, नो रौद्रता। मैं प्योर हिंदी वापरता हूँ। रौद्रता अदरवाइज गुस्सा उनमें नहीं था। हमें यीशु मसीह कभी गुस्सा किया करके केवल एक ही जगह पर लिखा है। कहां है? यीशु मसीह ने गुस्सा किया और मार पिटाई किया, कहां लिखा? हाँ, मंदिर में। जो परमेश्वर की मंदिर, यरूशलेम मंदिर, उन्होंने चोरों की गुहा बनाया, ऐसा बोल के मेरा मंदिर प्रार्थनालय, तुमने उसको चोरों की गुहा बनाया। वो यीशु घोड़े उठा के मार के सबको, हमें बड़ा गुस्सा से हमें प्रभु ने ये किया तो सबको मार के बाहर कर। इसके अलावा किधर भी एक पापिनी स्त्री के साथ भी एक आर्द्रता का मन से, दया से उन्होंने वास्तव में हमें बोली शुरू की। परमेश्वर का नाम है। परंतु कुछ आर्द्रता के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुका था, परंतु अब भी यीशु मसीह के आंखें कुछ अलग है। और वाले व्यक्ति को गुस्सा आने का समय उसकी आंख सबसे ज्यादा उसकी आंखों से पता चलते हैं गुस्सा में, कैसे है ना, सही है ना। बहुत क्या बोलते हैं, लाल हो जाते एकदम गुस्सा आने के डर की, बीपी बढ़ जाते, बीपी बढ़ के गुस्सा आ जाते। फिर आपको मालूम है गुस्सा होना चाहिए। हम बोलते हैं गुस्सा नहीं करने का, गुस्सा नहीं करने, गुस्सा नहीं करने, गुस्सा करना चाहिए इंसान। बाइबल बोलते हैं तुम गुस्सा करो, ऐसे लिखा है, गुस्सा मत करो करके नहीं लिखा, गुस्सा करो। तो पढ़ेंगे आप लोग सब देख रहे, ऐसा कोई बात नहीं है ना, गुस्सा करो करके लिखा है। कहाँ? एफएसएस चैप्टर 4 ना, 4:26 एफएसएस चैप्टर 4:26। क्रोध तो करो, पत्री 4 का 26। हाँ, क्रोध तो करो, क्रोध तो करो, क्रोध करो, क्रोध तो करो, पर पाप मत करो। परंतु पाप मत करो। हाँ, सूर्यास्त होने तक, सूर्यास्तमय होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, तुम्हारा क्रोध ना रहे। और इसका मतलब सुबह से लेकर शाम तक हमें क्रोध रख सकता है, लिमिटेशन दिया गया है। हमारा क्रोध सुबह से लेके सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्तमय तक वास्तव में हम क्रोध को रख सकता है। उसके बाद क्रोध को रखेगा तो पाप में बदलेगा, क्योंकि लिमिटेशन है। क्रोध तो करो करके लिखा। इंसान क्रोध नहीं किया था क्या होगा? वो अगर मुंह से कुछ बोलेंगे नहीं, कि क्रोध करो करके बोले तो कुछ बोलना ही पड़ेगा ना, तभी को हम क्रोध करते करके बोलते हैं ना। अगर जो व्यक्ति क्रोध नहीं करता, नहीं सब ऐसे बैठे तो उस व्यक्ति को प्रॉब्लम होएगा।
उनका बीपी बढ़ता जाएगा, उनका हार्ट में क्रैक हो सकता है, उनकी शरीर की हमें भिन्न भिन्न अंग वातों में प्रॉब्लम हो सकता है। इतने क्रोध करना अच्छा है, कम से कम बोल के खत्म तो हो जाएगा हमें। जैसे कि बारिश अचानक आया अचानक बंद हो गया, ऐसे हो जाते हैं हम करता। अगर वो नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी बात है, हमें एक्चुअली परमेश्वर के स्वभाव मिला है, परमेश्वर के भजन लेकर परमेश्वर प्रतिदिन क्रोध करते हैं। हमारा परमेश्वर बहुत क्रोधी है, बड़ा गुस्सा करते हो, चलो वही स्वभाव हमको मिला है। परंतु परमेश्वर कैसे का स्वभाव है, गुस्सा करेंगे जरूर, मारेगा भी जरूर, परंतु जब हम रोकते हैं ना उसका गुस्सा गया है। जब हम रोकते हैं परमेश्वर का नाम, तो यीशु मसीह का आंखों में वो जो है वो केवल यीशु मसीह 33.5 वर्ष पृथ्वी पर रहने के समय उनकी आंखों में देखा गया हुआ आर्द्रता नहीं था, अब वो बदल के रौद्रता आ गया, गुस्सा आ रहे, न्याय विधि। क्योंकि मनुष्य की प्रतिरोध अवस्था देखे प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं अग्नि का समान जो लिखा गया है। अग्नि बहुत सारी चीजों को शोधना करते हैं। जब पहला पत्र हमें 12 अध्याय का 7 वाक्य कहता है हमारे विश्वास की परिशोधना अग्नि के समान होगा करके लिखा है, तो पढ़ेंगे। यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से छाए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हमें इसका मतलब है हमारे विश्वास की परिशोधना हर एक व्यक्ति का जिंदगी में आ सकता है। आप कितना तक विश्वास में चल रहा है ये बात वास्तव में आपका जिंदगी में कुछ बातों का द्वारा आ सकता है। मेरी विश्वास की परिशोधना, मेरे बच्चा को उठा के किया, मेरे बच्चा को निकाल दिया पृथ्वी से, मेरी विश्वास की परिशोधना कितना तक है, कितना तक मैं विश्वास करता हूं। पर मैंने एक ही बात बोला, प्रभु तूने दिया, तेरा नाम का महिमा हो। मैं कदापि उस बातों में ना विश्वास छोड़ के गया, क्योंकि मैंने जो बपतिस्मा लेके कुछ दिन के अंदर मारा, ऐसा नहीं है कुछ साल के बाद से मारा, नो, केवल 13 दिन के बाद से मेरा बेटा मरा। बपतिस्मा 10 तारीख को लिया मैंने, अक्टूबर 10 तारीख को, अक्टूबर 23 तारीख को मरा मेरा बेटा। हमें परंतु कदापि मैं विश्वास से बाहर चला गया नहीं गया। मैं परमेश्वर के एक ही बात बोला, तूने लिया, तेरा नाम। तो विश्वास की परिशोधना वास्तव में एक एक व्यक्ति की जिंदगी में जैसा अब्राहम को हुआ, अपना बेटा का साथ हुआ मोरिया पहाड़ में, इस तरीका की परिशोधना हमारे एक एक व्यक्ति की जिंदगी में आ सकता है। अचानक जॉब चला जाएगा, अचानक बाजू वाला गुस्सा कर देगा, अचानक आप जो कुछ इनकम आ रहा वो बंद हो जाएगा, अचानक बहुत कुछ आपकी जिंदगी में आ सकता है। प्रभु देखना चाहते हैं इस टाइम किस तरीका से वास्तव इस बातों को तो सामना करेगा। तो विश्वास की परिशोधना हर एक व्यक्ति की जिंदगी में आ सकता है। तो लिखा है तुम्हारा परखावा, मतलब सोने का समान। अब इससे क्या होता है, जैसे सोना अगर आगे में डालते हैं उसकी सोना नट नहीं होते, फिर क्या होते हैं उसमें लगाया गया हुआ इंप्योरिटी, अदरवाइज आमीन क्या बोलते हैं अशुद्धि, नॉन अशुद्धि क्या बोलते हैं, कीड़ा नहीं बोलते, क्या बोलेगा। सोना में क्या लगता है आप लोगों को पुराना होने के बाद, इस शब्द में क्या उपयोग करो, हिंदी शब्द, उसको शुद्ध करने के लिए, उसको चमकाने के लिए आमीन फिर सोना उसको आग में डालते, उसके बाद फिर से पानी में डाल के ब्रश करेगा, फिर आग में डालेगा, जैसा अच्छा चमक आने तक वो करते रहेगा। वैसा ही हमारे जिंदगी में हमारे विश्वास की परिशोधना
विश्वास की अत्यंत चमक आने के लिए इत्यादि प्रॉब्लम के द्वारा हमें गुजरने के लिए होगा। उस समय किस तरीके से आप बिहेव करेगा कि एक एक व्यक्ति की जिंदगी में आ सकता है, कभी भी आ सकता है। परंतु चाहे कुछ भी हो, हमें हम कदापि पीछे हटना नहीं, विश्वास में बन के आगे बढ़ता जाने का। तभी एक आशीष वास्तव में हमारी जिंदगी में उतरने के लिए प्रोत्साहन करेगा। परमेश्वर का नाम महिमा हो। और क्या अग्नि का सम्मान करते हैं हम दोनों पढ़ेंगे। हमें भजन संगीत 11 का 4 क्या क्या शोधना करते हैं। भजन संगीत 11 का 4 तो लिखा है, उसकी आंखें परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती रहती। परमेश्वर वास्तव में स्वर्ग में बैठ के मनुष्य पुत्र को देखता रहता है। देखने का मतलब है परमेश्वर हमेशा शोधना करते रहता है, देखते रहता है, परखते रहता है। आपको मालूम है ये जो साइंटिस्ट है, जो विज्ञानी लोग हैं, ये लोग तारा को देखते रहता है। ऐसा नहीं हम जो पृथ्वी पे बैठ के तारा को देखते हैं, ऐसा नहीं। उनका एक एक मूवमेंट, एक एक उनकी चलन, उनकी लाइट, उनकी डिस्टेंस, अदरवाइज दूरी, उनकी दिशा, हर चीज वो लोग देखते रहता है। और आखिर में एक नाम डाला जाए। वैसा ही परमेश्वर भी पृथ्वी पर रहने वाला हर एक इंसान को ऊपर परमेश्वर का नजर है, उसमें कुछ देगा। दूसरा इतिहास 11 अध्याय के 9 वाक्य में लिखा है, परमेश्वर की दृष्टि पृथ्वी पर इसलिए फिर से रहती है जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। पढ़ेंगे दूसरे इतिहास 11 का 9 11 10 9 16 का 9 दूसरा इतिहास 16 का 9। यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। रहता कि नहीं, ये बात को परमेश्वर देखते रहता है। तो निष्कपट रहता है क्या? कपट से रहता है। चलो कोई लोग कपट से रहेगा परमेश्वर के साथ, कोई लोग निष्कपट से रहे, दोनों परमेश्वर परखेगा। आपके बारे में ऐसा परखे हमें तो ये तेरा कनिष्या में रहना होगा, तो ये तेरा कनिष्या से परमेश्वर ने एक बात तो बोल दिया। अब दूसरे अध्याय के 23 वाक्य में तो ये तेरा कनिष्या से एक परमेश्वर ने परख के एक बात तो बोल दिया। क्या क्या बोला प्रभु ने? मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलिसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। अगर परमेश्वर परखते हैं उसका रिजल्ट भी एक्चुअली मिल जाते हैं। तुझे तेरे कलिसिया को बोलते तेरे बच्चों को भी मैं मार डालूंगा। हमें अगर तुम नहीं सुधरे तो तेरे कलिसिया के ही बोला। इसलिए एक एक व्यक्ति के हर एक कामों को परमेश्वर हमेशा शोधना करते रहता है, परखते रहता है। हम परमेश्वर के साथ किस तरीके से इस शुरुआत से रह रहा, क्योंकि उसकी नजर से कदापि कोई भी बात छिपता नहीं है। हम पृथ्वी पर करने वाला हर एक कामों को परमेश्वर देखता रहता है, उसकी नजर से कदापि छुप नहीं सकते। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं इब्रानी पत्र 4 अध्याय का 13 वाक्य में, उसकी नजर से कदापि कुछ भी छिपता नहीं है, ऐसा लिखा है। तो पढ़ेंगे, दृष्टि की कोई वस्तु उससे छुपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के समान सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। हमें सब कुछ परमेश्वर का सामने नंगा पड़ा है, उसके सामने खुला पड़ा है। उससे कदापि कोई भी चीज हम छुपा नहीं सकते। हम कितना भी छुपाने के लिए कोशिश किया तभी उतना ही वास्तव में हमें बाहर आते रहेगा। हमें सच्चाई इतना भी, अगर सच्चाई है जरूर कदा भी छुप नहीं सकते। हमें जातियों के लिए बहुत बड़ा एक बात है, जो सच्चाई है वो बात छुप नहीं सकते। जो सच्चाई है
वो आज नहीं तो कल वो बाहर आए। वैसे विश्वासी की जिंदगी में भी हमारे परमेश्वर की नजर हमारे ऊपर है। हम कितना भी चुपके करेगा, पति से, पत्नी से, पार्टनर से, बच्चों से, हमें बचाए, हमें अपने दोस्तों से, हर एक व्यक्ति से चुपके कुछ भी करेगा, एक दिन बाहर आएगा। गर्भवत शिशु जैसे वास्तव में लोग हर एक हमारी हमें चुपना वाला हर एक काम। आज नहीं गर्भ में रहने वाला शिशु, पेट में बच्चा है तो हम खड़ा भी चुप नहीं सकते, उसको छुपा नहीं सकते, छुपा सकते हैं नहीं, कब तक छुपाएगा? थोड़ा बहुत पेटीकोट ऊपर बांधेगा, है ना। उसके बाद चोट हो सकता है 2-3 महीने के बाद हमें और कुछ कपड़ा बदल के कुछ करेगा। आखिर में क्या होगा? आखिर में तो बाहर आना। वैसे सच्चाई आज नहीं तो कल वो सच्चाई बाहर आए। ये तो जातियों के लिए हमें कितने क्या बोलते हैं, जो मर्डर जो किया गया है वो बाहर आते हैं। कितना वो सच्चाई चुप नहीं सकते। आज नहीं तो कल वो बाहर आए, थोड़ा देर लगा तो भी हमें। सच्चाई ऐसी चीज है, तो आंवला का सामान है। आंवला खाने के टाइम सबसे पहले कैसे लगता है हमको? थोड़ा बहुत खट्टा, उसके बाद है ना, खट्टा होने के बाद फिर कैसे रहता है? मीठा रहता है। अब टेस्ट नहीं किया कभी आंवला मालूम है? आंवला वो कैसे रहता है? सबसे खाने के टाइम थोड़ा बहुत खट्टा रहेगा, थोड़ा बहुत कड़वा लगेगा, उसके बाद आखिर में मीठा है। भाई से सच्चाई उसको बाहर आना ही कुछ हम देंगे। हमें चुपना वाला कुछ भी चीज नहीं है परमेश्वर की नजर से। आज नहीं तो कल वो बाहर आएगा, कुछ हम देंगे। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। अब उसका पैरों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसका पैर कैसे? उसके पाँव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। उसके पाँव के वर्णन दिया गया। तो मालूम है यीशु मसीह का ही के समय पर उसके पाँव में अनेक लोग आके चुम्मा दिए। अनेक लोग वास्तव में आंसू बहा के उसके पैरों को धो के शुद्ध की। अनेक लोग उसके पाँव में गिर गए। अनेक शैतानी शक्ति भरा लोग हमें उसकी पाँव में गिर के जरूर कुछ न कुछ बोल के आखिर में चला गया। ऐसे बहुत सारी बातें उनको पाँव को। हमारे में एक बार एक स्त्री हम लोग पढ़ेंगे लोग का तो बड़ा लोग 37 पाविनी स्त्री निकाल दो। पाविनी स्त्री, हाँ, वो क्या किया इस मत के पैरों में? उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। उस स्त्री ने किया हुआ कामों को देखो। उन्होंने अपना आंसू मुझे एक्चुअली क्या बोलते हैं, कल मैं घर में गया रात को, बात करने खत्म होने के बाद तो मैंने घर में गया। उधर कम से कम 8:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक मैं थी। आखिर में प्रार्थना करके मैं बाहर निकलने के टाइम उधर स्त्री ने बोला, मुझे आपका पाँव में मैं गिरना चाहते हैं। वो आज सुनेगा, सुनने तो मतलब मेरा पाँव में क्या रखा है? क्योंकि मेरा पाँव मैं निकलने के टाइम एक क्या बोलते हैं कुत्ता का संडास उसमें लग चुका था। उसको धोखे गए उसका घर है, वो भी जारी को मालूम। मेरा पाँव में गिर गई तो मैं बहुत मना की, मेरा पाँव में गिरो मत, मेरे गिर के कोई बात नहीं है। इतने वो कुत्ता का संडास के बारे में उठते नहीं बोला, उठते बोले तो नहीं करता था। गिर पड़ के रोते रहते मेरा पाँव में गिर उठाया मैंने, मेरा पाँव में गिर के तुझे क्या मिले? यीशु मसीह के पाँव में उठते वो स्त्री गिरा,
उसका प्रतिफल भी उसको मिला। क्या प्रतिफल मिला उसको? बाइबल में लिखा क्या कुछ है? आप क्षमा करना। ये दुनिया का कोई भी मानव, कोई भी व्यक्ति ना देना वाले की चीज है वास्तव में पाप। इसलिए वो क्षमा पा के गया। और ये स्त्री कल रात को मेरा पैर में गिर के उनको कौन सी क्षमा मिली? मैं इनको क्षमा दे सकते? अगर उसकी पप्पा नहीं है तो 1 लाख मारा होता है। उसको पप्पा सामने में कुछ किया है, क्योंकि मैं उनको कुछ भी नहीं दे सकते। और यीशु मसीह के पाँव में गिरने के बाद वो स्त्री तो पाप की क्षमा प्राप्त की, उसके बाद जिंदगी में पाप नहीं किया और पूरे यीशु मसीह का पीछा किया हमें। परंतु बाकी लोग ऐसा मानव की अदरवाइज दासों के पैर में गिर के क्या मिलने वाला मुझे नहीं मालूम। हमें परंतु अभी उस पाव की एक विशेषता आ गया। क्या विशेषता है उसकी पाव? तो कौन सी सदृश है? सफेद पित्तल किस जमाने से लगे ना? उत्तम पित्तल के समान। लिखा है उत्तम पित्तल। हालेलुया। उत्तम पित्तल। ये उत्तम पित्तल एक्चुअली जो उधर उपयोग किया शब्द कुछ अलग है। उत्तम पित्तल लिखा है। अगर अदरवाइज उसको ये होना चाहिए सफेद पित्तल। ऐसे है इसका मतलब पित्तल प्लस चांदी, ये दोनों मिक्स है। हमें अभी आपने वो लोहा देखा का मुझे नहीं मालूम। पित्तल और चांदी दोनों मिक्स करके बनाने वाला चीज है। वास्तव में सफेद पित्तल बोलते हैं उसको, सफेद पित्तल। और इधर लिखा है उत्तम पित्तल। ये चीज की विशेषता यही है पित्तल की, ये सो ब्राइट रहेगा, एकदम सोना का सामान जैसा रहेगा। हमें उसके बाद एकदम हार्ड होगा, एकदम क्या बोलते हैं बहुत ताकतवर रहेगा। ज्यादा तोड़ नहीं सकते, ज्यादा काट नहीं सकते, बहुत ताकतवर। हमें और एकदम चमक आते उसमें, और चमक जल्दी जाएगी नहीं। ये उत्तम पित्तल का लक्षण है होगा। वैसा ही यीशु मसीह का पैर उत्तम पित्तल का समान होने के कारण इस पृथ्वी पर उन्होंने अनुभव किया वह कष्टदा मामूली नहीं। एक आम इंसान अपनी जिंदगी में कदापि हमें यीशु मसीह ने किया गया उस अनुभव किया हुआ उस क्रूस पर 7 घंटा 9 घंटा 6 घंटा उन्होंने बिताया गया वो बातें ये दुनिया का कोई आज छोड़ो उसको एक अभिनय करने वाला वो व्यक्ति द पैशन ऑफ क्राइस्ट। आपको मुझे नहीं मालूम, आप देखा नहीं देखा मुझे नहीं मालूम। वो देखने के नहीं होते इंसान को। पैशन ऑफ क्राइस्ट करके एक इंग्लिश फिल्म है यीशु मसीह का, पैशन ऑफ क्राइस्ट। वो केवल एक नाटक है, एक एक्टिंग है। उतना तक वो तक वास्तव मनुष्य को देखने के नहीं होता। तो यीशु मसीह ने अनुभव किया हुआ हमें पैलेस्तीन से लेकर वास्तव में कोलकाता तक यीशु मसीह ने अनुभव किया हुआ उस क्रूस उठा के चल के हमें आखिरी तक उस क्रूस पर दिया हुआ मरण ये कोई भी इंसान वास्तव में सह नहीं सकते। केवल यीशु मसीह को किया गया, 2 चोरों को नहीं किया गया। 2 चोरों को क्रूस पर चढ़ाया करके देखा। यीशु मसीह का मरण तरीका से नहीं था, उससे भी कठिन था। परमेश्वर का नाम नहीं। ऐसा करते आपको मालूम है एक व्यक्ति अगर कष्टदा का द्वारा गुजरा है, शुरुआत से लेकर आखिरी तक,
उस व्यक्ति के जिंदगी में छोटा मोटा कुछ भी है, चल चल, वो गिनेगा नहीं। और जो व्यक्ति जिंदगी में कुछ कष्ट का अनुभव नहीं किया, उसको अचानक कुछ आ जाएगा, तो चलो वो व्यक्ति एकदम क्या बोलते, चकित हो जाते, नहीं तो डर जाते, विश्वास से चले जाते। चलो परंतु जो व्यक्ति, जैसे हमारा क्या बोलते हैं, एक मलयालम कहावत है, चलो आंख में पैदा किया हुआ चीज है, चलो आप धूप में मुरझाएंगे नहीं, ऐसे कहावत है। जो चीज आग में पैदा हुआ है वो चीज वास्तव में धूप में मुरझाएगा नहीं, ऐसे कहावत है। इतनी शुरुआत से तकलीफ 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 के द्वारा हमें अनुभव किया हुआ व्यक्ति वास्तव में कदा अभी छोटा मोटा बातों में अपना जिंदगी में आ गया तो मुड़ेगा नहीं। तो मन सक्रिय किताब है कि मुझे नहीं मालूम, हमें पीछे और उसके शब्द लिखा गया है, हमें पृथ्वी का भूमि के सेना से अगर तुम हर गया तो किधर लिखा है, जरमाया निकालो 12 का, जरमाया 5 तो पढ़ लीजिएगा, जरमाया 12 का 5। तू जो यादोही के संग दौड़कर थक गया है, किसका संग? यादो, ठीक है हिंदी का परिभाषा तो चलेगा। थक गया है तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा? और कदापि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यर्दन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? चलो मैं आपको मलयालम का ओरिजिनल परिभाषा मैं आपको पढ़ के हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। पृथ्वी का सेना से आप दौड़ के अगर तू कमजोर हुआ तो घोड़े का ऊपर रहने वाला सेना से तो कैसे सामना करेगा? और योर्दान की जंगल में तू क्या करेगा? ये ओरिजिनल परिभाषा। इसका मतलब है हमारी जिंदगी में छोटा मोटा जो प्रॉब्लम आते हैं, आप उसी बातों से लेकर हमें रोना नहीं, हमें उसके बातों में लेकर हमारे विश्वास की कमजोर होने की बात आप करना नहीं, वो चीजों को सामना करने का। ये सामना करते 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 जो बड़ी बात आएगा, इसलिए लिखा है हमें धरती के सेना से अगर तू डर गया तो घोड़े के ऊपर आया हुआ सेना से कैसे लड़ेगा? और योर्दान के जंगल बोले तो भयानक है, उधर तू क्या करेगा? इसलिए छोटा मोटा प्रॉब्लम हर एक व्यक्ति के जिंदगी में आया तो भी वो चीजों को सामना करने का सामना हमें उसकी बात और आपको सामना करने के लिए इससे बढ़कर मिलेगा, उसको भी सामना करने का मौका। कैसे? क्योंकि छोटा मोटा उस समय आने के लिए आपने सामना किया है, तो इसका भी मैं सामना कर सकता करके एक बोध आपके अंदर आएगा। उसके बाद भयानक एक प्रॉब्लम आएगा, तो इसके पहले भी आया था ना, मैंने सामना किया ना, तो ये भी सामना करेगा। ऐसा करते 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 आप चाहे कितना भी भयानक प्रॉब्लम आने दे, आप सीधा सामना करें, खुशी से सामना करें। यीशु मसीह ने वास्तव में यही किया हमारे साथ। यीशु मसीह के साथ वास्तव में हमें पार्टनर कोई भी नहीं था, कोई था पार्टनर। ऊपर चढ़ने के लिए देखिए आधा दर्द नहीं लेता, एक पार्टनर मिला सड़कों में चलने के लिए। कौन था वो? उनको क्रूस उठाने के लिए। पर यीशु मसीह ने पार्टनरशिप नहीं मांगा क्या? नहीं, सेना को देगा। अगर इस तरीका से इतना बड़ा क्रूस को उठा के चलते रहे तो पहुंचने से पहले मर जाएगा, ये समझ के पूरे ने शिमोन को वास्तव में उसको क्रूस उठाने के लिए मजबूर किया। यीशु मसीह नहीं मांगा, यीशु मसीह नहीं बोला, हमें सेना को लगा ये कोलकाता तक पहुंचेगा नहीं, इस तरीके से गया तो इतने को क्रूस उठाने के लिए तैयार हुआ। उनको पुराने शिमोन को उधर लिखा फोर्स किया करके लिखा है, उसको वास्तव में फोर्स किया गया, उठा तुम इसको।
यीशुमती कदा भी नहीं बोला। हमें प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन में आइसाया 63 प्रेज द लॉर्ड उसका तीसरे वाक्य में लिखा है वो अकेला, हमें प्रेज द लॉर्ड, अंगूर की चक्की चलाया करके लिखे अकेला, कोई जाति कोई व्यक्ति उसका साथ नहीं था, ऐसा लिखकर पढ़ेंगे अकेला। मैंने तो अकेले ही गोद में गांठें रौंदी है और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। यीशुमती के वास्तव में कालवरी क्रूस पर यीशुमती ने अनुभव किया हुआ प्रेज द लॉर्ड बातों की एक छोटी सी भविष्यवाणी का रूप है वो। अकेला यीशुमती ने वास्तव में प्रेज द लॉर्ड तकलीफ को सहना, कोई उसका साथ नहीं था, इवन पिता तक साथ नहीं दिया। क्यों पिता साथ नहीं दिया? पिता साथ क्यों नहीं दिया यीशुमती का? बोलिए, साथ क्यों नहीं दिया? पिता साथ क्यों नहीं दिया? सदा पिता साथ था, सदा, पर उस समय कोई साथ नहीं था। कब छोड़ा मालूम है? कब छोड़ा? पिता ने कब साथ छोड़ा? हाँ, जो घुटना में आके जो प्रार्थना कर रहे थे तभी उसको पता चला मैं अकेला हो गया, अभी कोई मेरा साथ नहीं, इसलिए पिता ने छोड़ा, क्योंकि हमारा सबका पाप यीशुमती के ऊपर डाल दिया। यीशुमती पापी बन गया हमारे पाप का कारण। पापी के साथ पिता साथ नहीं देगा, पापी का साथ नहीं देगा पिता, इसे पिता छोड़ दिया। हमें पापी का साथ नहीं देगा पिता, पापी के साथ कोई लेना देना है पिता का, इसे पिता ने छोड़ दिया यीशु। इसलिए कोई भी साथ नहीं था, अकेला, क्योंकि सहना है अकेला, ये पहले से पिता ने प्लान किया, ये मेरा बेटा अकेले इसको सहना। इसलिए यीशुमती का फायर हमें अकेले सहन के आपको मालूम है, ये हाथ से जो क्या बोलते हैं, कुछ काम करते हैं, जो अपना क्या बोलते हैं, वो कोलाड़ से जो लकड़ा तोड़ते हैं, उसका हाथ कैसा रहेगा? आपका हमारे मेरा हाथ आप भी सॉफ्ट हुआ, मेरा हाथ आप भी सॉफ्ट हुआ, परंतु हमें 7 स्टैंडर्ड में पढ़ने तक और कॉलेज की जिंदगी तक मैंने वास्तव में आपको मालूम नारियल का छिलका निकालना, ये मेरा काम। मैंने बहुत कुछ काम किया मेरी जिंदगी में, क्योंकि मेरे घर में वही बिजनेस है, लाखों नारियल आते हैं, कम से कम एक हफ्ता में लाखों नारियल मेरे घर में। उसको छिलका निकालना, उसका खोपरा बनाना, उसके बाद उसको मिल में लेके जाना, तेल निकालना, ये सब मेरा काम है। मेरे घर में यही बिजनेस है, यही बिजनेस था मेरे घर में। और एक अच्छा दुकान है, वो दुकान में काम करने वाला था मेरा पत्नी का पिता, मेरे हमारे दुकान में काम करने वाला था। उधर से उसको मैंने शादी करने के लिए मैं मांगा। तो मेरी कहने के मतलब ये, जो व्यक्ति लगातार अपने हाथ में अगर काम करते हैं, उसका हाथ देखने में बाप रे बहुत हार्ड रहेगा, बहुत हार्ड, सॉफ्ट नहीं रहेगा। हमें अगर हम पहली बार कुछ काम करने के लिए गए तो कम से कम 2 घंटे इसको बजाने दो, वो थोड़ा समय के बाद ऐसे ही फिर बबड़ा आ जाएगा, है ना, क्या हो क्या बोलो। हाँ, पर यीशुमती अकेला अकेला उठाया, कोई साथ नहीं था, अकेला। मेरी जिंदगी में भी वो क्या है अच्छी तरह पता है, बड़ा कष्ट उठा के जीवन जिया है। इसलिए कभी कभी लोग मेरे सामने आके बोलते बात हो, मेरा दिल एकदम बदल जाता है।
क्योंकि मुझे मालूम है भूखा क्या चीज़ है, कष्ट क्या चीज़ है, ये सब मैंने अनुभव किया। बेचो हमें बहुत अनुभव किया मेरी ज़िंदगी में, खाने के लिए वादा क्या क्या नहीं किया ज़िंदगी में। उसके बाद नेवी में जब भर्ती हुआ तभी थोड़ा शांत हुआ, तभी थोड़ा आराम मिल गया। ऐसा व्यक्ति को आपको मालूम है मेरा साथ जो काम करेंगे इनसे नहीं होगा। अभी मैं काम करता हूँ, कभी कभी क्या सीमेंट उठाता, कभी कभी वो करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, वो सब करते रहते हैं, मैं थकता नहीं है। पर मेरा बेटा एक फबड़ा मारे इतना आप निकलता नहीं ऊपर से, फिर कभी के धक्का देते हैं, चल नीचे काम कर रहे थे, काम जारी। वो प्रार्थना भवन बनाने के लिए सबसे ज्यादा अपने लोगों ने काम किया, अपने लोगों ने। तो मैं बिल्कुल थकता नहीं था, क्योंकि काम करते करते उतना मजबूती आया था इसलिए। यीशु मसीह ने वास्तव में थकता नहीं हो, उतना तो शुरुआत लेकर आखिरी तक कष्ट उठा यीशु ने। हमें ये सब हमारे लिए तो लिखा है हमें वो अकेला हमें क्या बोलते हैं अंगूर का चक्की चलाया करके लिखा है। ऐसा करते 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 एकदम हार्डनेस आ गया, एकदम मजबूती, हम एकदम मजबूती। इसका पैर का बारे में लिखा है, पैर का मतलब है उनकी जिंदगी में आया हुआ कष्ट किसका समान है? हमें उत्तम पीतल का समान। उत्तम पीतल बोले तो वह तो पीतल प्लस चांदी दोनों मिक्स, उसको बोलते हैं उत्तम पीतल। एकदम अच्छा लाइटनिंग आ जाते और मजबूती आ जाते। पीतल जल्दी टूट जाते, पीतल का कोई भी चीज ले लो जल्दी टूटेगा, पर उसमें चांदी मिक्स करके उत्तम पीतल बनाते हैं। हमारे में हमारा दरवाजा का जो उत्तम पीतल है, हमारा बदलापुर का दरवाजा का जो कुंडी है अच्छा पीतल है, एक का 5-6 हज़ार है, एक का वो चीज कंपनी से खरीदा हमने, अमेरिकी कंपनी से, उत्तम पीतल है वो। अभी भी उसका वो क्या बोलता है लाइटनिंग उसका जो गया नहीं, थोड़ा बहुत अगर रात मारे चमकेगा वो। मेरी कहने के मतलब यीशु मसीह का पैर उत्तम पीतल का समान है। अब उसका प्रतिरोध हम मुख के बारे में, उसके शब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके शब्द के बारे में क्या लिखा? उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। हाँ, उसका शब्द कैसे? बहुत जल के शब्द के समान। आपको मालूम है जब ऊंची जगह से अगर पानी गिरते हैं एक अलग शब्द हो जाते हैं ना। आप कभी क्या बोलते हैं डाम से, डाम नहीं झरना जो ऊपर से गिरते हैं उधर एक अलग शब्द हो जाते हैं। वैसा ही यीशु मसीह के शब्द करके प्रभु का वचन में लिखा है। यीशु मसीह का शब्द वैसा ही एक स्ट्रॉन्ग शब्द है। हमें आपको मालूम है इस दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग बोलने वाला चीज वास्तव में यीशु मसीह के शब्द, अदरवाइज यीशु मसीह का वचन है। क्यों यीशु मसीह का वचन की विशेषता है? क्यों यीशु मसीह के वचन की विशेषता क्यों? कैसे? ओके, आप लोग अभी तो आपके पास मोबाइल है ना? इस मोबाइल से दुनिया का हर एक वार्ता न्यूज आप सुनते रहते हैं ना। और पहले जमाने में ऐसा नहीं था। पहले जमाने में क्या करता था, हमको न्यूज़पेपर मंगाना पड़ता था, है ना। वार्ता में हमको पढ़ने के लिए पेपर की जरूरत है। ऐसा कुछ बुढ़ा लोग है अपना पत्नी को बोल कर रखा है पेपर का साथ मुझे उठाना। क्यों सिस्टर हंस रहे? इसका मतलब पति ने ऐसा बोला लग रहा है। इसका पापा गए हो गए। मुझे अगर उठाना है पेपर और चाय के साथ उठाना है। मेरा पत्नी को नहीं बोल रहा, पेपर और चाय ये दोनों चाहिए मेरे को। तो मैं पढ़ेगा सुबह उठ के पेपर, ऐसा हुआ, ये घंटा तक मैं पढ़ेगा, पूरा कर देगा, चाय भी पिएगा। उसके बाद तो कोई शब्द मैंने सुना
पेपर वाला, पेपर वाला, पेपर वाला। मैं क्या करेगा, पुराना जितने मैंने मांग के पढ़ के रखा वो पेपर भी, और सुबह बहुत टेस्टी के साथ मैंने चाय के साथ टेस्टी के साथ पेपर पढ़ा, और पेपर भी उठा के पेपर वाले को देगा, देगा कि नहीं देगा। एक घंटे में टेस्टी से मैं पढ़ा वो पेपर 1 घंटे के बाद वेस्ट हो जाता है ना। कोई पेपर बार बार पढ़ दे, अभी तक कोई भी मनुष्य पेपर एक बार से अलावा 2 बार नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा, बोलिए क्यों नहीं पढ़ा। कारण है क्योंकि उसमें लिखा गया है पूरा, कल जो हो गया वो हो चुका वार्ता है। अगर गलती से उसमें लगा पास्टर बोस मरने वाला है, ऐसा पेपर में लिखा समझे, पास्टर बोस मरने वाला है, आप क्या करेंगे, सीधा जाएगा पेपर किधर छापा गया, हमारा पास्टर बोस मरना वाला करके। तेरे को कैसा पता चला रे, कैसा पता चला रे, उधर ही आग डाल देगा। मुझे जो कह रहा है प्रेम करना वाले तो नहीं, तो मारने दो। वो इसलिए वेस्ट है क्योंकि वो कल का वार्ता है। तो बाइबल ये BC1000 में लिखा, BC1000 और AD 96 के बीच में ये लिखा। 30 वर्ष से मैं पढ़ रहा हूं, अभी तक इसका टेस्ट गया नहीं। आज दोपहर को भी आपको पढ़ाने के लिए उसको पढ़ के आया नहीं, उसको टेस्ट गया नहीं। अच्छा ठीक है, कुछ साल के बाद मैं तो पैसा चला जाएगा पृथ्वी से, और मेरा बेटा अभी भी पढ़ रहे। अगर उसको कोई पीढ़ी होगा, पुरुष प्रजा नहीं तो स्त्री प्रजा, कोई भी प्रजा, अभी तो है एक लड़की तो भी, वो भी पढ़ेगा। उसका अगर कोई होगा प्रभु की कृपा से, वो भी पढ़ेगा। इतना सालों से हम पढ़ के आ रहे, इसका आपको कभी वेस्ट करके कभी लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि कल का वार्ता नहीं था, ये आने वाला युग की वार्ता। मनुष्य को क्या होगा, मनुष्य को उत्पत्ति कैसे हुआ तो मनुष्य का अंत कैसा होगा, हम इस पृथ्वी के क्या होगा, इस आकाश मंडल में रहने वाला सूर्य चंद्रादि तारादि सारे चीजों को क्या पता होगा, आखिर में पृथ्वी क्या करेगा, कैसे होगा, हम इस पृथ्वी में और कौन रहने वाला है, और हम कब वापस आएगा, ये सारे बातें मरने के बाद भी हमारा वर्णन किस तरीके से वापस आएगा पृथ्वी पर, इतना तक आने वाला चीज इसमें लिखा गया, भविष्य की बात लिखा गया। इसलिए कभी वेस्ट नहीं, पेपर का समान, इसलिए टेस्ट से आज सुबह भी पढ़ा, अभी भी पढ़ रहे हो। ये वास्तव में उसका शब्द नहीं तो उसकी वचन की विशेषता, वो शब्द के वर्ण ऐसा दिया गया, वो गिरना वाला पा झरना का समान ऐसा लिखा गया ना। और भी कुछ वचन में ऐसा लिखा गया है तो ना पढ़ेंगे। चलो वचन संहिता 18 का 16 वाक्य, वचन संहिता 18 का 16 वाक्य। उसकी जड़ सूख जाएगी और डालियां कट जाएगी, पृथ्वी पर से उसका स्मरण मिट जाएगा और बाजार में उसका नाम कभी न सुना पड़ेगा। भजन संहिता 18 का 16 पढ़े, भजन संहिता आगे लिखा है, भजन संहिता 18 का 16। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। परमेश्वर के वचन की विशेषता यही है
उन्होंने हमें गहरा जल से, गहरा जल बोले तो अपना पाप की गहराई के बातों में हमें कह रहा है गहरा जल। इसने इस शब्दों ने, ये शब्दों ने हमें वास्तव में गहरा जल बोले तो गहराई के पापों से। जब वो वचन सुना तभी हम मन फिर आया। अगर वचन नहीं सुना, इस पृथ्वी पर वास्तव में हम बहुत सारे लोग को वचन सुना, आशाराम आपको भी वचन सुना हमने, बहुत सारे बैठकों में जाकर वचन सुना हमने, पॉलिटिकल लीडर्स का वचन सुना हमने, बहुत सारे लोगों का भाषण सुना हमने, पर किसी व्यक्ति के हृदय के अंदर वास्तव में मैं पापी हूं ऐसा विचार कभी नहीं आया। तो कब आया? जब आपने इस वचन से हमें ये वचन यहोवा की वचन, जब ये शब्द आपके हृदय को स्पर्श की, तभी आपको लगा मैं तो पापी मनुष्य। तब तक हम बहुत सारे लोगों को वचन सुना, कितने अच्छे आपको मालूम है। अपने क्या बोलते हैं वो जो क्या बोलते हैं वो उसका अध्यक्ष क्या नाम है, मानसिक अध्यक्ष क्या नाम है उसका, राज ठाकरे साहब का भाषण कभी सुना आपने? आपको हृदय को वास्तव में प्रति तलवार से कांटा बजे थे उसके एक एक शब्द मैं कभी कभी सुनता हूँ, अच्छा लगता है। पर राज ठाकरे साहब का भाषण सुन के अनेक लोग डरा गया होगा, क्योंकि वो साहब का भाषण ऐसा है, डर जाते हैं उनका भाषण सुन के। मैं डरता हूं उनका भाषण सुन के, और मेरे अंदर पाप का हमें प्रचुर हो रहे, मैं पापी हूं ऐसा विचार कभी नहीं है। उस विचार कब आया मेरे अंदर? जब मैंने इस वचन सुना, जब मैं सुना प्रभु की वचन, तभी मेरे अंदर वास्तव में प्रचुर हो गया कि मैं पापी मनुष्य करके, तब मैं उससे दूर होने के लिए मैं मन लगाना शुरू किया। मुझे पाप करना नहीं करो, मुझे सहारा है, मुझे पाप नहीं करो। अभी भी यही प्रार्थना है इस 40 दिन का एक में अभी, क्योंकि मेरा शुगर बढ़ते जा रहा है, अभी 375 हो गया मेरा शुगर, 375। इसलिए मेरा पत्नी हाथ जोड़ कर बोले एक टाइम तो खाओ, इतने में खा रहा हूँ। आज 9 दिन हो गया, 9 बजे के बाद खाता हूँ। पहली बार ऐसा मुझे नहीं लग रहा है बहुत, क्योंकि कभी ऐसा मैं एक टाइम को खाना खा के कभी बहुत किया है। अभी मेरा पत्नी को अच्छा लग रहा है, वो कभी कभी उसका चेहरा देख के मैं भी मान जाता, ठीक है, इसलिए मैं रात को 9 बजे के बाद खाता हूँ। मेरी कहने की मतलब थी तो हमें क्यों मैं इतना क्यों, क्योंकि कभी भी मेरे अंदर से पाप निकल सकता, कभी भी मैं पाप कर सकता है। ऐसा शरीर का साथ रहता हूं मैं, कभी भी मुझसे पाप हो सकता है। ये मत सोचना मैं से पाप, मैं कभी पाप नहीं करूंगा, नो, कभी भी हो सकता। तो क्यों नहीं हो रहे? उसका कारण मैं इस वचन का साथ रहता हूं, हमें इसका साथ चलने के कारण पाप मुझसे नहीं हो रहे। अदरवाइज मैं पाप कर सकता हूँ। ऐसा शरीर है मेरा नहीं, सबका, क्योंकि हमारे शरीर को उद्धार हुआ नहीं है, हमारा आत्मा का उद्धार हुआ है, शरीर को उद्धार हुआ नहीं। इसलिए उपवास करता हूँ डर के मारे, मुझे पाप करना नहीं प्रभु, मुझे पाप करना नहीं, पाप के बारे में सोचना तक नहीं मुझे पाप करना नहीं। इसलिए बहुत में रहता, मेरी कहने की मतलब तो ये सब कुछ वास्तव में हम सही से चलाते हैं परमेश्वर को वचन, ये शब्द, इसलिए इस शब्द की विशेषता हमें लिखा गया है भजन संहिता 29, ये शब्दों की विशेषता हमें 3 से लेकर 9 वाक्य पढ़ लीजिएगा, ऐसे पढ़ करके बंद करना जाए। यहोवा की वाणी, यहोवा की वचन, अदरवाइज वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। हाँ, प्रतापी ईश्वर बरसता है। हाँ, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। हाँ, यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। हाँ, यहोवा की वाणी प्रतापमय है। हाँ, यहोवा की वाणी
देवदारों को हाँ। तोड़ डालती है। हाँ। यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। हाँ। वह उन्हें हाँ। बछड़े के समान हाँ। और लबानोन और हाँ। शिरियोन को जंगली बछड़े के समान हाँ। उछालता है। हाँ, तो यहोवा के वचन ईश्वर दाऊद ने लॉर्ड हमें परमेश्वर से प्राप्त करके लिखा है। भजन संगीत हमने पढ़ा, हमें यहोवा के वचन की विशेषता उसका वर्णन करने के लिए मैं तैयार नहीं जाना। तो मेरे कहने के मतलब ये यहोवा के वचन इतना सामर्थ्यशाली है, इतनी शक्तिशाली है, ये दुनिया का कोई भी चीजों से बढ़कर है। परमेश्वर के वचन ये किधर भी पहुंचते हैं, ऐसा नहीं प्रेज लॉर्ड आमीन इसको रुका सकता है, नो, परमेश्वर के वचन को रुका नहीं सकते। परमेश्वर का नाम को महिमा हो। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु के वचन की विशेषता, इसको तुम पानी में डालो, बहुत साल होने के बाद भी ये फलबंद होकर वापस आएगा, चलेगा। उसमें पानी में डालो मतलब है जन समुद्र में डालो। आपने किसी को वचन सुनाया, उन्होंने वास्तव में जो पूरा नहीं, हो सकता है आप मर जाएगा, परंतु सुनाया गया वचन नहीं मरेगा। आज नहीं तो कल बेचो उसी में फलबंद होगा। ऐसे फलबंद होगा, एक तो परमेश्वर की ओर वो चलाएगा, नहीं तो नरक की ओर न्यायविधि के लिए उस वचन तैयार हो जाएगा। उसे हम बोल नहीं सकते मैं यीशु मसीह को जाना नहीं, उसके वचन को सुना नहीं। आप एक व्यक्ति को वचन सुनाने के समय हमें उस व्यक्ति को वास्तव में आप न्यायविधि के सामने उसको लेकर आ रहे हैं। हो सकता है आपको देखने के नहीं मिले, मुझे अभी भी मालूम है एक वो प्रभु का दास का नाम है, भूल गया, ये क्या बोलते हैं, ये बाइबल छोड़ के परदेशी मोक्ष यात्रा की जॉन बेनियन आपको मालूम है 15 साल जॉन बेनियन करके प्रभु का दास जेल में थे। 15 साल, उस 15 साल में वो जेल में बढ़ के एक विश्वासी इस पृथ्वी पर किस तरीका से जीवन जी रहा है, उसको क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में परदेशी मोक्ष यात्रा करके उन्होंने एक किताब, एक बाइबल छोड़ के ये दुनिया में सबसे ज्यादा हमें लोग पढ़ा हुआ पुस्तक है परदेशी मोक्ष यात्रा। आप नहीं पढ़े तो वास्तव में आपके लिए नाश्ता है। उसके बारे में एक फिल्म भी है, हमें यूट्यूब में पढ़े, फिल्म इंग्लिश फिल्म, आप वो भी देखते हैं क्या, तभी मैं आपको मना नहीं करूँ, मैंने देखा वो फिल्म बहुत अच्छा है। उस व्यक्ति के एक भाई था, 15 साल जेल में जाने से पहले सुनाया था भाई को, 15 साल जाके किताब भी बाहर आई। उसके बाद हमें जॉन बेनियन मर गया, पर जॉन बेनियन को देखने के नहीं हुआ। चलो कुछ साल के बाद, 15 साल के बाद उसका भाई विश्वास में आया। तो आप अगर किसी को परमेश्वर का वचन सुना रहा है तो हो सकता है आपकी नजर में वो बाहर आएगा, नहीं तो आप वृत्ति छोड़ने के बाद भी हमें वचन बाहर आएगा उसमें को समझने के लिए। पर 2 रूप में बाहर आ सकते हैं, एक उस व्यक्ति को नित्य जीवन को जाने के लिए बाहर आएगा, नहीं तो नित्य नरक की न्यायविधि में पड़ा रहने के लिए वो वचन काम आएगा। परंतु काम तो पक्का है, बिना काम का परमेश्वर का वचन लौटेगा नहीं। प्रभु का वचन में लिखा है, बिना काम से मेरा वचन, मेरा उद्देश्य पूरा ना करते हुए मेरा वचन मेरा पास लौटेगा नहीं, ऐसा लिखा। परमेश्वर अप्रूव कीजिए तो वचन के बारे में और भी हम गहराई से प्रेज लॉर्ड अगली हम कोई बात को प्रभु के क्षेत्र पढ़ेंगे। हमें प्रेज लॉर्ड हमें समय प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद करते पवित्र